हेलो मैं क्यूट आर्मी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हेना। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे क्यूटीज़। तो ये जिनके प्यार में फ़ना का लास्ट पार्ट है। मैंने तो पहले ही सोचा था कि मैं एक स्टोरी को वन शॉट में ही ख़त्म कर दूँ, बट मेरे साथ ही क्या हो जाता है। और आप सब ने बहुत सारे कमेंट्स किए कि आपको इसका लास्ट पार्ट चाहिए, तो चलो मैं आप सब के लिए मैंने सोचा कि बना ही देती हूँ। बट मेरा तो अभी ऐसा कोई चांस नहीं था बनाने का, क्योंकि मेरे साथ पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और इस स्टोरी को मैंने पहले अपने फर्स्ट चैनल पे अपलोड किया था, बट देखो वहाँ यूट्यूब चाचा को मेरी वीडियो पसंद नहीं आई, शायद उन्होंने मेरा वीडियो ही रिमूव कर दिया। और फिर से 3 मंथ के लिए स्ट्राइक, और 2 वीक्स के लिए वहाँ मैं कोई भी पोस्ट नहीं कर पाऊँगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं कोई भी वीडियो रोमांटिक वीडियो अगर दूँगी तो शायद मैं इस चैनल पे दूँगी, क्योंकि उस चैनल पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है मेरी। मैं उसे खोना नहीं चाहती, तो मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो नहीं दे सकती। अगर भी दूँगी तो मैं ट्विंस डेवल का पार्ट दे सकती हूँ, या फिर यू ओनली बिलोंग टू मी, बट अभी नहीं। अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकती। और कोई भी रोमांटिक पार्ट्स होंगे तो मैं यहाँ दे दूँगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि मैं सिर्फ टॉप टेप स्टोरी बनाऊँ, तो वो मेरा फर्स्ट चैनल है जिस पे सिर्फ टॉप टेप स्टोरी आएगी। और ये चैनल पे मैं टॉप जे के टॉप टेप दोनों स्टोरी दूँगी, ओके? तो कोई भी प्लीज़ ये मत कहना कि ये सिर्फ टॉप टेप स्टोरी का चैनल है, ये वो नहीं। तो इसके बाद अगर भी कोई स्टोरी दूँगी मैं, न्यू स्टोरी, तो मैं इसी चैनल पे दूँगी। और इस चैनल पे अब टॉप जे की स्टोरी पहले आएगी, ओके? सो प्लीज़ कोई भी हेट्स कमेंट मत करना, क्योंकि टॉप के लवर भी है, टॉप जे के लवर भी है, तो मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। और ऑलरेडी टॉप जे के लवर ने मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, तो मैं उनकी एक ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकती हूँ ना। सो आई होप आप लोग समझोगे, और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। सो अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। कैसी दास्तां है ये, कैसी ये पहेली है, कोई जाने ना। गूंजी से है सन्नाटे, सुनी दिल हवेली है, कोई जाने ना। छुपी छुपी आवाज है, ना खुल सके वो राज है। हाँ, ये जिंदगी दुख से भरा एक राग है, कुछ भी नहीं बस याद है। हाँ, ये जिंदगी अनसुनी तो याद हो, अनकही फरियाद हो, हर सांस है मेरी कैद में, कैसे कहूँ आजाद हूँ। कुकी कुकी बच्चा बच्चा आंखें खोलो, देखो देखो। और कितना परेशान करना है हम लोग को, हम लोग ऑलरेडी बहुत परेशान है। प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, देखो ये मेडिसिन खा लो, उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा बेटर फील होगा। कुकी कुकी बच्चा बच्चा बच्चा, देखो तुम्हारे आँख कि क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ? अपनी आंखें खोलो, क्या हुआ? प्लीज़ मुझे अभी कोई मेडिसिन नहीं खाना, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। कुकी ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम होश में हो कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है, तुम्हें इतना ज़्यादा फीवर है, और तुम चाहते हो कि हम सब यहाँ से चले जाएं, तुम्हें अकेला छोड़ दे। आर यू सीरियस? क्या तुम पागल हो गए हो? प्लीज़ मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यंग। प्लीज़ आप लोग जाइए, वो आएगा, वो आएगा। आप सबको देखकर शायद वो नहीं आ रहा है। हाँ वो आएगा। कौन आएगा कुकी? किसके बारे में तुम बात कर रहे हो? सच में
बुखार तुम्हारे दिमाग में चढ़ के है, तभी तो ऐसी ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हो। कोई नहीं आएगा, समझे? और चुपचाप उठकर बैठो। मैं तुम्हें मेडिसिन खिला रहा हूँ, उसके बाद हम तुम्हें ठंडे पानी की पट्टी करेंगे, इससे तुम्हारा फीवर कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बोलने लग गए हो, हाँ? और हम सब यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, सुना तुमने? मैं आप लोगों से बहस नहीं करना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। वो नहीं आएगा आप लोगों के सामने। मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसे देखना है, वो आएगा। मेरा दिल कहता है वो आएगा योंग, वो आएगा। कुकी जीनू देखो ना, कुकी फिर से बेहोश हो गया। वो क्यों बार बार बेहोश हो जाता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जूनी, क्या हो गया हमारे कुकी को? कैसे ठीक करें इसे, पहले जैसा कैसे बनाए? योंग्स, हमें लगता है कि हम सबको बाहर चलना चाहिए। कुकी को अभी रेस्ट करने की ज़रूरत है। बट शुगा, कुकी को हम अकेला छोड़कर कैसे बाहर जाए? तुम देख रहे हो ना इस वक्त उसकी क्या हालत है। आई नो, बट अब थोड़ी देर बाद हम फिर आएंगे उसे चेक करने के लिए। अभी उसे आराम करने दो। ठीक है, मैं उसके लिए सूप बनाता हूँ। वो उठेगा तो उसे पिला दूँगा। वैसे भी कुछ खाता पीता भी नहीं है। बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ खा ले, मेडिसिन ले ले, बट जब भी होश में आता है तो हम सबको रूम से जाने को कहता है कि कोई आएगा उससे मिलने। बट कौन आएगा? कौन? पूरे 1 वीक हो गए, वो हमेशा यही बोलता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे बच्चे को क्या हो गया। कुकी सेंसलेस हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। काफ़ी दिनों से उसने सही से खाना नहीं खाया था, मेडिसिन भी नहीं लेता था। वो बस एक ही बात करता था कि वो आएगा, उसे यकीन है कि वो आएगा। और ये सब सुनकर घर वाले यही सोचते थे कि शायद कुकी को काफ़ी ज़्यादा फीवर, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। और कुकी का फीवर जो कि कमी होने का नाम नहीं ले रहा था, और कुकी को ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। सो कुकी बेहोश हो जाता है तो सब घर वाले बाहर चले जाते हैं कुकी के रूम से। तभी त्योंग कुकी के रूम में आता है और कुकी को ऐसे सेंसलेस देखकर उसे बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो रोने भी लगता है। क्यों दर्द है इतना तेरे इश्क में, रब्बा में, रब्बा में, रब्बा में, रब्बा में। क्यों दर्द है इतना तेरे इश्क में, रब्बा में। मुझे पता है, यहाँ पे ना आप आ गए ना। कहाँ हैं आप? मुझे देखना है आपको, कहाँ हैं आप? कहाँ हैं? सुन रहे हैं आप मेरी बात? मुझे पता है कि आप है, तो फिर क्यों मुझे जवाब नहीं दे रहे? क्यों? मुझे आपकी आवाज़ सुननी है। मैं आपको फील कर सकता हूँ, आपको महसूस कर सकता हूँ। ये यहाँ पे ना मुझे आपको देखना है। प्लीज़ मेरे सामने आइए, प्लीज़। क्या मैं आपको पागल दिखता हूँ? हाँ, पागल दिखता हूँ। तभी तो आपको मेरी बात समझ नहीं आती, या फिर यूँ कहूँ कि आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते, या फिर यूँ कहूँ कि आप मुझे ऐसे तकलीफ में देखकर आपको खुशी मिलती है, मुझे ऐसे तड़पते हुए देखकर आपको सुकून मिलता है। ये दर्द मुझे अंदर ही अंदर मार डालेगा। ये दर्द जो मुझे आपने दिया है, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे।
इससे आपको क्या, इससे आपको क्या? मुझे आपसे नफरत करनी चाहिए, लेकिन देखो ना, मैं फिर भी आपसे मिन्नती कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे सामने आ जाओ। मुझे बस एक बार आपको देखना है, बस एक बार। इसके बाद चाहे मैं मर जाऊँ। वैसे भी ये दर्द मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है, नहीं होता है। मेरा सुकून तो आपने ले लिया है। रोज रोज यूँ घुट घुट कर मरने से तो अच्छा है कि एक बारी में मर जाओ। मरने वाले की भी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, बस एक बार देखना चाहता हूँ आपको। बस एक बार छूना है मुझे आपको, महसूस करना है। बस एक बार प्लीज, बस एक बार। की जान, क्यों क्यों मुझे इतना याद करते हो? क्यों इतना खुद को तकलीफ देते हो? क्यों क्यों तुम्हारे जहन दिल दिमाग में हर वक्त मैं होता हूँ? क्यों क्यों तुम मुझे ढूंढते हो, जबकि मैंने खुद से प्यार करने के लिए तुम्हें कभी भी एक अच्छी वजह नहीं दी। कभी भी तुम्हें ये नहीं कहा कि मुझसे प्यार करो। फिर क्यों मुझे देखना चाहते हो? क्यों मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है? क्यों आसानी से मरना चाहते हो, जबकि तुम्हें तो मुझसे नफरत करना चाहिए था? हाँ, बोलो ना। तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे सामने आऊँ। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हारा सुकून तुम्हें लौटा दूँगा, उसके बाद यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन देखो ना, तुम्हें तो मेरी आहट का, मौजूदगी का भी एहसास हो जाता है। क्यों? बोलो ना, क्यों? तुम चाहते थे ना कि तुम मुझे देखना चाहते थे ना। देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ और मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ। मैं एक जिन हूँ और मैं समझ चुका हूँ कि मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ़ें दी हैं। मेरे साथ रहोगे तो सिर्फ तुम्हें दर्द तकलीफ़ मिलेगी, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें इस दर्द से आज़ाद कर दूँगा, तुम्हें इस दर्द से। त्योंग इतनी सारी बातें बोल रहा था, लेकिन कुकी तो मानो अपने होश में ही नहीं था। वो सिर्फ त्योंग को ही देख रहा था, क्योंकि त्योंग काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था और जब वो रो रहा था तो उसके आईज़ सुर्ख हो गए थे, मतलब कि वो और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और कुकी तो बिना कुछ सोचे समझे दौड़ के जाके त्योंग को हक कर लेता है, क्योंकि उसे सच में सुकून चाहिए था। और इस वक्त त्योंग क्या कह रहा है, उसे इससे कोई भी परवाह नहीं है। त्योंग तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसने कुकी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुकी उसे ऐसे हक करेगा। आप आ गए। मुझे पता था, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत कीजिए। मुझे आपकी बाहों में बहुत सुकून मिल रहा है। इस सुकून के लिए मैं बहुत तड़पा हूँ, बहुत ज़्यादा। कुक, प्लीज़ मेरे इतने क्लोज मत आओ। देखो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम प्लीज़ मुझसे दूर रहो। मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ। हाँ, माना कि मैंने पहले जो भी किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई खतरे में नहीं डाल सकता। कुक, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। नहीं, मैं नहीं रहूँगा तुमसे दूर। क्यों रहूँ? हाँ, मुझे तुम्हारी बाहों में आकर बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। पहले तो खुद मेरे क्लोज आते थे, मुझे टच करते थे जब मैं तुम्हें देख नहीं पाता था। अब जब मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, तुम्हें फील कर पा रहा हूँ, तो फिर क्यों मुझे खुद से दूर
जाने को कह रहे हो? नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारे गाँव में आकर, बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। इस सुकून के लिए मैं बहुत बहुत तरसा हूँ। कुकी तो जैसे कि कुछ सुन ही नहीं रहा था, या फिर यूँ कहूँ कि कुकी कुछ सुनना नहीं चाहता था। वो बस त्योंग को ही देख रहा था, उसके लिप्स, उसके हैंडसम फेस को ही निहार रहा था, क्योंकि उसने आज तक इतना हैंडसम मतलब जिन कभी नहीं देखा। वो तो मानो त्योंग की आंखों में, उसके लिप्स में खो ही गया है। और ये बात त्योंग अच्छे से नोटिस कर रहा है। जब त्योंग कुकी से मिलने आया था, उसने कुकी के हेड पे किस किया था, तभी से ही कुकी को बहुत राहत मिली अपनी बॉडी में। उसको पेन बहुत कम महसूस हुआ, और जब उसने त्योंग को टाइटली हग किया तो उसे और भी ज़्यादा सुकून मिला। और इस वक्त कुकी तो पूरा पागल हो चुका है, क्योंकि त्योंग की बॉडी स्मेल, जो त्योंग के जिस्म से जो बॉडी स्मेल आ रही है, वो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी है। और कुछ ऐसा कुकी के साथ भी हो रहा है। वो अपना होश खो चुका है और वो सिर्फ त्योंग को ही देख रहा है। कुक, ये क्या कर रहे हो तुम? उठो मेरे ऊपर से। देखो, ये सही नहीं है। मैंने कहा ना, मेरे क्लोज मत आओ, तुम्हें और दर्द होगा। प्लीज़ देखो, मैं जो करने आया था मैंने कर दिया। तुम्हें अपनी पेन से रिलीफ मिला ना? मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आपने ये सोच भी कैसे लिया? हाँ, माना कि आपने मेरा पेन कम कर दिया, लेकिन मुझे आपको देखकर कुछ फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। इस दिल को कैसे समझाऊं मैं? आपके लिप्स, आपके नोज, आपकी आइज़, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। आपके लिप्स, क्या मैंने एक बार क्या कह रहे हो? कुक, देखो, तुम क्या बोल रहे हो? इस वक्त तुम होश में नहीं हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको देखकर बिल्कुल ठीक हो गया। क्या मैं एक बार आपके लिप्स को टच कर सकता हूँ? क्या? नो कुकी, प्लीज़ नहीं, ऐसा मत करना। त्योंग चाहता तो वो बहुत कुछ कर सकता था कुकी के साथ, क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स थी। लेकिन उसने अपने आका से वादा किया था कि वो कुकी के साथ कुछ भी नहीं करेगा। अगर वो कुकी को खुद से टच करेगा, उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश करेगा, तो इसकी सज़ा सिर्फ कुकी को मिलेगी। और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन वो एक जिन होकर सच में इस वक्त कुकी से डर रहा है, क्योंकि उसने हमेशा से कुकी को रोते हुए और एक इनोसेंट बेबी की तरह देखा। आज वो पहली बार कुकी का ऐसा रूप देख रहा है जैसे कि वो मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। और कुकी जो अपना होश बिल्कुल खो चुका है, एकदम से त्योंग के लिप्स पे अटैक कर देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। पहले तो त्योंग ने अपनी आईज़ बड़ी कर ली थी, वो मतलब देख रहा था। उसके बाद कुछ देर बाद त्योंग भी रिस्पॉन्स करने लगता है। आखिर वो भी कब तक खुद को रोक पाता। कुकी, मेरे इतने क्लोज मत आओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। बट मैं तो आऊँगा। इस वक्त मुझे तुम्हारे क्लोज आने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। मैं तो आऊँगा। कुकी, ये कुकी, छोड़ो मुझे। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। आपकी ये स्मेल मुझे पागल कर रही है। मैं सच में ऐसा नहीं हूँ, मैं सच में शेमलेस नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपके लिप्स Now is my turn. Now it's my turn, baby boy. बहुत कर ली तुमने अपनी मर्जी।
भाई तुम मत करो दोस्तों। कुकी सच में त्योंग को देखकर खो जाता है और वो एकदम से त्योंग के लिप्स पे अटैक कर देता है, उसे किस करना स्टार्ट करता है। बट वो किस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी क्योंकि कुकी में उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन उधर साइड त्योंग अपना कंट्रोल खो देता है और वो एकदम से कुकी को बढ़ाकर उसे किस करने लगता है। वो किस बहुत ज़्यादा हार्डली थी, वो कुकी के लिप्स पे सक कर रहा था, बाइट कर रहा था, जिसकी वजह से कुकी को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि वो एक जिन था और कुकी को बहुत ज़्यादा ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। कुकी अपने हैंड से त्योंग के चेस्ट पे स्लैप मार रहा था, बट इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। और जब त्योंग देखता है कि कुकी ब्रीथलेस होने वाला है, तब वो कुकी को छोड़ देता है और वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि उसने अभी ये क्या किया। वो ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। ऐसे कौन किस करता है? हाँ, मेरे लिप्स पे इतना ज़ोर से तुमने बाइट किया। कुछ टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरी सांसें रुक जाएगी। ऐसे भी कौन किस करता है? मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि मेरे क्लोज मत आना, लेकिन तुम नहीं सुनी। हाँ, मैं तो अच्छा वाला यहाँ से जा रहा था, तुम्हें दर्द देना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूँ, तुम खुद मेरे क्लोज आए तो मुझसे भी रहा नहीं गया। हाँ तो मानता हूँ कि मैं तुम्हारे क्लोज आया, लेकिन पहले कौन आता था? तो तुम ही आते थे ना। और आज जब मैं आया तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा? मुझे बुरा नहीं लगा। एक्चुअली अपनी हालत देखो, एक किस से ही तुम्हारा क्या हाल हो गया है। ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हो। हाँ, और मैं एक जिन हूँ, मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं है। तो सोचो ज़रा, अगर मैं तुम्हारे क्लोज आया तो तुम्हारा क्या हाल होगा? हाँ, इसलिए मुझसे दूर रहो। जो मैंने किया है तुम्हारे साथ, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने बहुत गलत किया है, आई एम सॉरी, लेकिन हम दोनों का कोई मेल नहीं है। मैंने ये समझने में गलती कर दी। मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, भूल जाना मुझे, और मैं कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। त्योंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और वो एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है। जब कुकी ने देखा कि त्योंग वहाँ से गायब हो गया, कुकी बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। वो पागलों की तरह त्योंग को इधर उधर ढूंढने लगता है, बट उसे कोई भी नहीं मिलता। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। कहाँ हो तुम? मैंने कहा वापस आओ, मैंने कहा मेरे पास वापस आओ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। यू लायर, यू चीटर। तुम कोई जिन नहीं हो, तुम एक लायर हो। मैंने कहा वापस आओ, वापस आओ। मुझे छोड़कर तुम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। यू लायर जिन, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। सच्चा प्यार, क्या सच्चा प्यार यही होता है? हाँ, जब मन किया मेरे क्लोज आए, मेरी बॉडी को टच किया और कहा कि सब भूल जाओ, गलती हो गई और चले गए। वाओ, क्या प्यार है तुम्हारा। कुछ टाइम मुझे तुम्हें जानने का मौका भी नहीं दिया। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। सुना तुमने? यू लायर जिन, आई हेट यू। मेरे सामने मत आना, जान से मार डालूंगा तुम्हें। आई हेट यू। कुकी काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है, वो चीख रहा होता है। तभी उसके चीखने की आवाज़ सुनकर जिन और जिमिन कुकी के रूम में आते हैं। कुकी बच्चा, क्या हुआ? तुम चीखे क्यों? क्या हुआ? तुम ठीक तो है ना? कुकी तो ठीक है ना यार? क्या हुआ? तो ठीक तो है ना? तो इतनी ज़ोर से चीखा, क्या हुआ?
तेरा फीवर, अरे तुझे तो फीवर नहीं है, तेरा फीवर तो कम हो गया। गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली तुझे होश तो आया, तो ठीक तो है ना? कुकी कुछ तो बोल, ऐसे चुप तो मत रहे। हम लोग ऑलरेडी तेरे लिए बहुत परेशान हैं, अब तो चुप होकर हमें और परेशान कर रहा है। क्या हुआ, कुछ तो बोल। ह्योंग, जिमिन, मैं ठीक हूँ और तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा हूँ, जिंदा हूँ, अभी मरा नहीं। कुकी, ये क्या बकवास है? हाँ, कैसे बातें कर रहे हो तुम? तुम जानते हो कि तुम्हें उस हालत में देखकर हम पर क्या गुजरी है? हाँ, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो? ह्योंग, रिलैक्स। इस वक्त कुकी की तबीयत सही नहीं, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। आप जाइए, कुकी के लिए कुछ खाने को लेकर आइए, मैं कुकी से बात करता हूँ। हाँ, समझा दो इसे, अच्छे से समझा दो इसे कि पूरे 1 वीक तक इसे बिल्कुल भी होश नहीं था। जब भी होश में आता था अजीब अजीब बातें करता था। हम सब पर क्या गुजरती थी इसे देखकर इसे ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि हम सब इसे कितना प्यार करते हैं। दिन रात रो रो कर गुजरी है हम सब की। बस एक बार यही सोचते थे कि मेरा कुकी होश में आ जाए, वो ठीक हो जाए। कौन सा ऐसे डॉक्टर को हम लोगों ने नहीं दिखाया, हाँ? लेकिन देखो, आज इसे होश आया तो हम लोगों से कैसे बातें कर रहा है। मैं क्या करूँ जिमिन, समझा दो इसे अच्छे से, मैं बस और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुकी, देख मेरी जान, देख मैं तेरा फ्रेंड हूँ, तो तू मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकता है। और तेरी ये शक्ल मुझे साफ बता रही कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। देख, मुझे सच सच बता, क्या हुआ है तुझे, मेरी कसम। वो जिमिना, वो उसके बाद कुकी जिमिन को सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि त्योंग आया था, उन दोनों के बीच क्या हुआ, क्या बातें हुई, जिसे सुनने के बाद जिमिन तो मानो पूरा शॉक्ड में चला जाता है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? क्या? मुझे तो मेरी कानों पे विश्वास नहीं हो रहा कुकी। ये तो क्या बोल रहा है? कल तक जो तुझे नजर नहीं आता था, आज वो तुझे नजर भी आया, और वो बहुत हैंडसम भी है। उसका नाम तो नहीं क्या बताया? त्योंग। और वो एक जिन है। और तुम दोनों के बीच किस? ओह माय गॉड, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सच कह रहा है ना? हाँ, इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं, कब, किस वक्त, और मैं कहाँ था? ओह गॉड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। तुझे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी था मैंने तुझे सच बता दिया, बट अब इस बातों का कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब कोई मतलब नहीं है? मतलब ये कि वो मुझे छोड़कर चला गया जिमिना, चला गया वो मुझे छोड़कर। उसे मुझसे कोई प्यार नहीं था, झूठा कहीं का। कहता था मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मेरी बॉडी चाहिए थी। मुझसे दिल भर गया तभी तो चला गया, है ना? क्योंकि देख, ऐसे दिल छोटा नहीं करते, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो आएगा तेरे पास। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी जिमिना, वो आए या ना आए, आई डोंट केयर। बट अब मैं उससे नफरत करता हूँ। अगर वो मेरे सामने आया तो सच में उसे जान से मार डालूंगा। तू मारेगा उसे? हाँ, एक जिन को मारेगा तू? हाँ, मारूंगा उसे। मैं कौन सा उससे डरता हूँ? हाँ, नहीं डरता उससे। क्या बात है, आज इतने गुमसुम, चुपचाप, कुछ बोलना नहीं है तुम्हें? नहीं आका, मुझे कुछ नहीं बोलना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है। ऐसे कब तक चलेगा? हाँ, चुपचाप। तुम एक मामूली इंसान नहीं हो, तुम एक जिन हो, और तुम एक इंसान के लिए रो रहे हो। तुम्हारी आंखों में आंसू एक इंसान के लिए? हाँ, रो रहा हूँ मैं उसके लिए, क्योंकि मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ आका। जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, और वो लड़का, वो भी मासूम है। जानता हूँ, मैं जानता हूँ आका, इसलिए तो आपके कहने पर देखिए ना,
मैं उससे दूर हो गया, उसे हट कर दिया मैंने। वो मुझसे नफरत करता है। उसने कहा मैं उसके पास नहीं जा सकता, लेकिन उसे महसूस कर सकता हूँ आका, उसे सुन सकता हूँ मैं। वो मुझसे नफरत करता है। रोना बंद करो, तुम पर ये आंसू सूट नहीं करते। हाँ, तुम इतने ज़्यादा ताकतवर जिन हो और एक मामूली इंसान के लिए रो रहे हो। सच में मुझे तुम्हारे मॉम डैड की याद आ गई। तुम जानते हो ना कि उनका भी कुछ यही हाल था और उनकी मौत कैसे हुई। हाँ, मैं जानता हूँ, उन्हें भी तो एक इंसान से मोहब्बत हो गई थी। मेरी मॉम जो कि एक जिन थी, एक जिन वर्ल्ड की क्वीन थी, और मेरे डैड एक मामूली इंसान थे। उनसे प्यार किया था उन्हें। और वो जिन वर्ल्ड को छोड़ने के लिए भी राजी थी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था। उस वक्त तुम सिर्फ 2 साल के थे, और जब जिन वर्ल्ड में सबको पता चला कि तुम्हारे डैड एक मामूली इंसान है, तो उन्होंने तुम्हारे डैड को मरवा दिया, मार डाला जान से। वो एक मामूली इंसान थे, खुद की जान नहीं बचा पाए। और जब तुम्हारे नाना नानी को पता चला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए तुम्हारी मॉम पे, क्योंकि तुम्हारे नाना नानी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने अपनी बेटी की जान ले ली और तुम्हारी मॉम ने खुशी खुशी अपनी जान दे दी, क्योंकि वो तुम्हारे डैड से बहुत प्यार करती थी। मरने से पहले उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था और कहा था कि मैं तुम्हें हर एक मुसीबत से बचा के रखूँगा, तुम्हारी हर तरह से हेल्प करूँ, तुम्हें कोई भी खतरा तुम पर आने ना दूँ। इसलिए बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है। लोगों के लिए मैं आका हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा डैड बनकर मैंने पाला है, इसलिए मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। अगर तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज आए तो सिर्फ तुम नहीं, वो भी ख़त्म हो जाएगा। वो तुम्हारी शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम एक आग के बने हुए हो और वो एक मिट्टी का मामूली इंसान। जानता हूँ कि तुम दोनों की मोहब्बत सच्ची है, महसूस कर सकता हूँ, लेकिन तुम उससे दूर रहो, इसी में तुम दोनों की भलाई है, खासकर उसकी। बट आका, मैं इस दिल को कैसे समझाऊँ? मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा, मर जाऊँगा उसके बिना। बहुत बहुत मोहब्बत करता हूँ। कुछ तो रास्ता होगा, कुछ तो हल होगा। मैं उसके बिना सच में नहीं रह पाऊँगा आका। मुझे उससे दूर मत कीजिए मुझे उससे दूर। मुझे सांसें नहीं आती है, सच में। वो जब रोता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है। बट हाँ, तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे, और हाँ, उसके पास भी नहीं जाओगे, ठीक है? मैं कुछ करता हूँ। ठीक है आका, मुझे आप पर विश्वास है मुझे आप पर। क्या मुझे निराश नहीं करेंगे? मैं आप पर भरोसा करता हूँ। पूरे 3 दिन हो गए, तुम नहीं आए, तुम एक बार भी नहीं आए। मैंने तुम्हें अपने आसपास महसूस नहीं किया। क्या तुम सच में कभी नहीं आओगे? बोलो ना यू शेमलेस जिन, क्या तुम कभी नहीं आओगे मेरे पास? हाँ, देखो ना, मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए, लेकिन तुमसे नफरत नहीं कर पा रहा हूँ मैं, चाह कर भी नहीं, क्योंकि मोहब्बत जो कर बैठा हूँ तुमसे। सुना तुमने यू शेमलेस जिन, मोहब्बत कर बैठा हूँ तुमसे, लेकिन इससे तुम्हें क्या? हाँ, तुमने तो मुझसे मोहब्बत की नहीं। अगर मुझसे मोहब्बत करते तो मुझे छोड़कर थोड़ी ना जाते। मेरी बॉडी चाहिए थी ना? हाँ, तो आओ ना, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। मुझे तुम्हें देखना है। कहाँ हो तुम? प्लीज मेरे सामने आओ यू शेमलेस जिन। क्यों आए तुम मेरी लाइफ में? हाँ, क्यों आए? मैं पहले भी तो अकेला रहता था ना, खुश रहता था, लेकिन अब क्यों नहीं रह पा रहा हूँ खुश? क्यों हर वक्त मुझे तुम्हारी याद आ रही है? क्यों मुझे तुमने अपनी आदत लगाई? क्यों? बहुत गलत किया तुमने, किसी को खुद की आदत लगाकर छोड़ जाना। ये
ये अच्छी आदत नहीं है। सुन रहे हो ना? आई हेट यू, आई हेट यू, यू shameless Jane, you liar, you cheater. I love you too, my innocent baby. I'm sorry my angel. मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुमने पूछा, चलो तुमको भी बता देते हैं, जो हम पे गुजरी है तुमको भी सुना देते हैं। तेरे बाद हमें खुद पे भी इख्तियार नहीं, लफ्ज़ लिख के मिटा देते हैं। नमी आंखों में लिए लोगों से कभी हंस लेते हैं, तो ऐसा लगता है खुद को सज़ा देते हैं। तेरी याद से एक पल भी हम गाफिल ना रहे, यूं ही दिल को बहल जाने को भुला देते हैं। हमने हंस के तेरे साथ गुजारे थे कभी, याद आते हैं जो पल तो रुला देते हैं। ऐसे ही 1 मंथ गुजर जाते। इन 1 मंथ में बहुत कुछ बदल गया है। कुकी बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गया है। वो अब किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रूम में रहता है। खाना पीना भी उसने बहुत कम कर दिया है। डेली रात को वो रोता है, सिर्फ त्यों का इंतज़ार करता है। इन 1 मंथ में एक दिन भी ऐसा नहीं गया है जब उसने त्यों को रो रो कर याद ना किया हो। और उधर साइड त्यों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। त्यों भी वहाँ, मतलब कि वो यहाँ चाह कर भी नहीं आ सकता, लेकिन हाँ, वो कुकी की आवाज़ सुन सकता है और वो भी बहुत रोता है। लेकिन अभी तक उसके आका ने मतलब कोई भी हल नहीं निकाला है। और इधर साइड कुकी के फैमिली वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कुकी की ऐसी हालत देखकर, क्योंकि कुकी अब बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गया है। तो ये सब देखने के बाद जेहोप और आयु ने फैसला किया है कि वो कुकी की शादी करा देंगे। शादी के बाद शायद कुकी ठीक हो जाए। तो आयु का एक कज़न ब्रदर है जिसको मतलब कुकी के लिए चुना है। सब ने तो मतलब पसंद कर लिया है, बट कुकी से बात करने के लिए सब कुकी के रूम में जाते हैं। सो अब हम देखते हैं कुकी के रूम। योंग, आप सब मेरे कमरे में इस वक्त क्या कुछ काम था? हाँ बच्चा, हम सबको तुमसे काम था। एक्चुअली हम सब तुमसे कुछ बात करना चाहते थे, तो हमने सोचा कि हम सब यहीं चले आए। क्या बात करनी है जो आप लोग सुबह का वेट नहीं कर सके और रात ही को मेरे रूम में आ गए? बच्चा, हम सब ने तुम्हारे लिए एक फ़ैसला किया है। देखो, हम सब तुम्हारे हियोंग हैं, तो हम सब तुम्हारे लिए कुछ गलत फ़ैसला तो नहीं ले सकते। हाँ हियोंग, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? इसमें तो कोई शक नहीं है। आप मेरे हियोंग हैं तो मेरे अच्छा ही सोचेंगे। वैसे कहना क्या चाहते हैं आप सब? बच्चा, हम सब ने सोचा है कि हम तुम्हारी शादी करा दें। क्या? आप क्या बोल रहे हो? हाँ बच्चा, देखो, हम तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते। तुम हमेशा रूम में बंद रहते हो, किसी से बातें नहीं करते हो, बहुत बदल गए हो। तो फिर हम सब ने फैसला किया है कि हम तुम्हारी शादी करा दें। वो आयु का जो कज़न ब्रदर है ना, यून, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है और वो दिखने में भी तो अच्छा है ना? हाँ, और एक बिजनेसमैन है, और क्या चाहिए? हम सब ने तो हाँ कर दिया है। हम सब चाहते हैं कि तुम्हारी इसी वीक मंगनी करा दे और 1 मंथ बाद शादी। क्या ख्याल है? हाँ योंग, आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ देखिए, अगर ये मजाक है तो मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। योंग बच्चा, हम सब कोई मजाक नहीं कर रहे, ये सच बोल रहे हैं। और तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? योंग, ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है। आपने मुझसे पूछे बिना मेरी शादी फिक्स कर दी, और वो भी उस यूनवो से। आपको क्या लगता है कि मैं ये शादी कर लूँगा और ये मंगनी? बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। आपने मेरी ज़िंदगी का फैसला मुझसे बिना पूछे ही कर लिया। बट बच्चा, अभी तो हम लोगों ने कहा ना कि तुमने ही कहा कि हम सब तुम्हारे लिए कुछ गलत फैसला नहीं लेंगे, फिर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ, मैंने कहा है कि आप लोग मेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं ले सकते। योंग, आपने मुझे हमेशा प्यार किया है, माँ बाप का प्यार, आप सब ने मुझे बहुत प्यार किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप सबकी हर बातें मानूं और आप लोग जिससे शादी करने के लिए कहेंगे मैं कर लूँगा। क्या? ये मेरी लाइफ है, सो मैं अपनी लाइफ का फैसला खुद करूँगा और मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। कुकी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ बस योंग, मैंने कह दिया ना कि मैं किसी से शादी नहीं करूँगा और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अच्छा, तो तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो। शादी तो मैं तुम्हारा उसी से ही करवाऊंगा, और बहुत जल्दी। तुम मानो या ना मानो,
यून वो अच्छा लड़का है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तो आप भी सुन लीजिए ह्योंग, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये मेरी लाइफ है, मैं जिसे चाहूँगा उससे शादी करूँगा। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ और वो अच्छा लड़का है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। क्या इस बंद कमरे में तुम खुश हो? हाँ बस बहुत हो गया, मुझे और कुछ नहीं बोलना। इस वीक मैं तुम्हारी एंगेजमेंट करवा रहा हूँ और यून वो कल आ रहा है, रेडी रहना। ह्योंग ह्योंग मेरी बात सुनिए ह्योंग। क्योंकि जिमिना जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। तू सब कुछ जानता था ना, तू जानता है ना कि मैं सिर्फ ह्योंग से प्यार करता हूँ। फिर तूने क्यों ह्योंग को मना नहीं किया? कैसे मना करता? हाँ कैसे मना करता? उस इंसान के लिए मना करता जो तेरे पास है भी नहीं। हाँ देख जो हो रहा है इसे एक्सेप्ट कर ले, इसमें ही सबकी भलाई है। और यून वो अच्छा लड़का है तो उसके साथ हैप्पी रहेगा। समय के साथ सब बदल जाता है, उसे भूल जा तू। ठीक है, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। क्योंकि मैंने कहा यू जस्ट गेट आउट, मुझे कोई बात नहीं करनी। मेरी शादी कराना है। बहुत दर्द में हूँ मैं, देख रहे हो ना, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर सब कुछ जल रहा है, मेरा दिल जल रहा है। यू शेमलेस जिन, कहाँ हो तुम? मैं ये शादी नहीं करना चाहता। ठीक है, तुम नहीं आओगे ना, मत आना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। क्या करने के बारे में तुम सोच रहे हो कुकी? क्या करने के बारे में? मैं तुम्हारी सोचे क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ? प्लीज़ खुदा के लिए कुछ भी ऐसा मत करना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो त्योंग भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं बहुत जल्द आऊँगा। प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। त्योंग कहाँ हो तुम? आका आप आ गए, फाइनली आप आ गए। मैं कब से आपको ढूंढ रहा था, आप कहाँ गायब हो गए थे? आपने कहा था कि आप प्रॉब्लम के सलूशन निकाल लेंगे, लेकिन आप तो खुद गायब हो गए। डोंट वरी, मैं आ गया हूँ और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं प्रॉब्लम्स के सलूशन ढूंढ लूँगा और देखो मुझे वो हल मिल गया। क्या सच में? अब तुम और कुकी हमेशा साथ में रहोगे। तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकेगा और तुम दोनों का मिलन भी होके रहेगा। क्या आप सच कह रहे हैं आका? बट ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, बस तुम्हें कुछ अमल करना होगा। क्या अमल? हाँ, इससे तुम्हें तकलीफ तो होगी, बट तुम्हें ये करना होगा 24 घंटों के लिए, आज रात से कल सुबह तक। क्या? उसके बाद तुम कुकी को टच कर सकते हो और उसे तकलीफ नहीं होगी। क्या सच में? हाँ, और मैं अपने कुकी को जिन वर्ल्ड में लाऊंगा तो उसे मतलब कि वो यहाँ सांस तो ले पाएगा ना, वो यहाँ रह तो पाएगा ना। हाँ, इसके लिए भी मैंने सल्यूशन ढूंढ लिया है। एक्चुअली त्योंग, जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ ये थोड़ा मेरा मतलब है, बट तुम समझने की कोशिश करना। आप क्या कहना चाहते हैं आका? बोलिए ना। देखो कुकी यहाँ तभी आ पाएगा जब उसके टमी में तुम्हारा बेबी आ जाए। क्या मतलब ये कि तुम एक जिन हो तो ऑफ कोर्स तुम्हारा बेबी भी एक शक्तिशाली होगा। इनफैक्ट उसमें तुमसे भी ज़्यादा शक्ति होगा और वो अगर कुकी के टमी में रहेगा तो कुकी यहाँ आराम से आ पाएगा और सरवाइव भी कर पाएगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, वो एक जिन का बेबी रहेगा। तो आम बेबीज 9 मंथ में डिलीवरी होते हैं, बट वो 4 या 5 मंथ में ही डिलीवरी हो जाएगा। क्या ये सब क्या बोल रहे हैं आप आका? शादी से पहले ये सब? देखो
और कोई रास्ता नहीं है। शादी तुम बाद में भी कर सकते हो उससे, लेकिन फ़िलहाल तो मेरे पास यही रास्ता था। और हाँ, तुम कुकी के साथ फोर्स नहीं कर सकते। वो खुद की मर्ज़ी से तुम्हारे साथ आने के लिए राज़ी होगा, तुम्हारे साथ सब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए राज़ी होगा, तभी सब कुछ हो सकता है। तुम समझ रहे हो ना? जी हाँ का। ओके, हमें थोड़ी देर में निकलना है, तुम मेरे साथ चल रहे हो? बट आका, मैं चलूँगा आपके साथ, बट मैं थोड़ी देर के लिए मैं कुकी के पास जाना चाहता हूँ। वो ठीक नहीं है आका, प्लीज़ बस थोड़ी देर के लिए मैं आ जाऊँगा। ठीक है, कोई तुम्हें देखे ना, और हाँ जल्दी आना। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे पास जीने की एक भी वजह नहीं है, एक भी नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा तुम्हें भूलने की, लेकिन इन 1 मंथ में तुम मेरे सामने नहीं आए। मेरे लिए तुम्हें भूलना मुश्किल है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता। यार भी मुझे नहीं समझ रहे। मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। तभी कुकी स्लीपिंग टैबलेट्स काफ़ी ज़्यादा अपने माउथ में डालने वाला होता है, तभी त्योंग आकर कुकी के हाथ से वो बॉटल और वो मेडिसिन फेंक देता है और कुकी को एक ज़ोर का स्लैप करता है। क्या कर रहे थे तुम? हाँ, क्या कर रहे थे? मरने की तैयारी कर रहे थे? बहुत मरने का शौक है, बहुत मरने का शौक है। हाँ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आंसर मी डैम इट। बहुत मरने का शौक है ना, तो एक काम करो, ये पॉइजन लो, पहले मुझे अपने हाथों से पिला दो, उसके बाद भले मर जाना। मैं यहाँ तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने के सपने देख रहा हूँ और तुम मरना चाहते थे। हाँ, मुझे मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुमने इतनी जोर से मुझे पकड़ा है, दर्द हो रहा है तुम्हें? हाँ, तुम्हें तो दर्द होना ही चाहिए। आज जो तुमने ये हरकत की है, ये देखकर मुझे कितनी तकलीफ हुई, मुझे कितना दर्द हुआ, तुम्हें पता है? अगर आज मैं सही वक्त पे नहीं आता तो तुमने तो अपना पूरा मरने का प्लान बना लिया था, है ना? बोलो, अगर मैं नहीं आता तो क्या होता? क्या मेरे प्यार पे विश्वास नहीं था तुम्हें? ज़रा सा भी विश्वास नहीं था, मुझ पर भरोसा नहीं था? हाँ, क्या मेरा प्यार इतना कमज़ोर था? आंसर मी, ऐसे चुप मत रहो। तो मैं और क्या करता थे? हाँ, बोलो मैं और क्या करता? किसी ने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा मरने के अलावा। मरना ही मेरे लिए बेटर ऑप्शन लगा, सो मैंने इसे चुन लिया। और वैसे भी वो तुम ही थे ना जो मुझे छोड़कर चले गए थे, कह रहे थे कि हम दोनों का कोई मेल नहीं, तुम अब से मेरे पास नहीं आओगे। तो बताओ, तुमने कभी भी मुझे कहा कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूं? तुमने लौट कर आने की कोई भी वजह मुझे नहीं दी। इन 1 महीने में मैंने हर वो कोशिश की तुम्हें भूलने की, लेकिन नहीं भूल पाया तुम्हें। और वैसे भी मुझे नींद नहीं आती, स्लीपिंग टैबलेट्स का सहारा लेना पड़ता है मुझे। कभी कभी तो 2 गोली भी ले लेता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। इसलिए सोचा कि आज पूरी ट्राई करके देखता हूँ, शायद हमेशा के लिए नींद आ जाए। बकवास बंद करो, तुम पागल हो गए हो कुकी। तुम नहीं जानते, अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो क्या? हाँ, क्या अच्छा ही होता ना? वैसे भी सबके लिए मैं बोझ बन चुका हूँ। यंग भी मुझे नहीं समझ रहे, एक ऐसे इंसान के साथ मेरी शादी कराना चाहते हैं जो हमेशा मुझे गंदी नज़र से देखता है और उन्हें वो अच्छा लगता है, और जिससे मैं प्यार करता हूँ उसने तो मुझे अकेला छोड़ दिया। इन 1 महीने में मुझे कभी याद नहीं किया, मेरे पास नहीं आए। तो अब क्यों आए हो? हाँ, क्यों आए हो? मुझ पर तरस खाने? चले जाओ, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मेरा बच्चा, शांत हो जाओ। I'm sorry मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। I know, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बुरा हूँ।
तुम छोड़ो मुझे, तुम फिर चले जाओगे, मुझे पता है। मुझ पर तरस खाने आए हो ना। नहीं मेरा बच्चा, इस बार मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हम हमेशा साथ रहेंगे, पक्का प्रॉमिस। इस बार हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ रहोगे ना, मेरे साथ मेरे वर्ल्ड में चलोगे ना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलूँगा मेरा बच्चा। और तुमसे ये किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? बहुत प्यार करता हूँ मैं, क्योंकि तुमसे। तुम मेरी ज़िंदगी हो, तो कभी ऐसा मत सोचना। और बस थोड़ा सा वक्त दे दो, इतना वक्त दिया है मुझे, बस थोड़ा सा वक्त दे दो, क्योंकि उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। हम दोनों शादी बहुत जल्द करेंगे, मुझ पर विश्वास है ना? खुद से भी ज़्यादा थे मेरा बच्चा। तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तुम जब स्माइल करते हो ना तो बहुत प्यारे लगते हो। तुम पर ये आंसू बिल्कुल भी सूट नहीं करते। हमेशा स्माइल करते रहा करो। आई नो कि इन आंसुओं की वजह भी मैं हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूँगा। सच ते, इस बार मुझे छोड़कर मत जाना। मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बिना, कभी नहीं मेरा बच्चा, कभी नहीं। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ह्योंग नहीं मानेंगे, उसकी चिंता तुम मत करो। मैं हूँ ना, मैं बात करूँगा। बस अब तुम रिलैक्स रहो और कुछ भी ऐसा मत करना, ओके? जो हो रहा है अभी होने दो, मैं सब कुछ देख लूँगा। ओके टेओंग, मुझे तुम पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास है। आई नो मेरा बच्चा। आई लव यू ते, मेरा बच्चा। आई लव यू मोर देन एनीथिंग माय लव। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत ज़्यादा। टेओंग वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि उसने कुकी को बता दिया था कि उसे क्या अमल करना है, जिसके बाद ही वो दोनों एक हो सकते हैं। और कुकी ये सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी है, वो बहुत ज़्यादा खुश है। वाह, मुझे नींद काफ़ी अच्छी आई। मुझे बहुत शर्म आ रही है, ये तेते भी ना काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। मैं तो बहुत खुश हूँ। ओह माय गॉड, फाइनली हम दोनों एक हो जाएंगे। अभी तक आए क्यों नहीं? क्या उनका अमल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ? उन्होंने तो कहा था कि वो आ जाएंगे नेक्स्ट मॉर्निंग में। बट कोई बात नहीं, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। कुकी, क्या बात है, इतना स्माइल कर रहा है? क्या बात है, बता मुझे, क्या तू खुश है? क्या तू इस शादी के लिए खुश है? मैंने ऐसा कब कहा? और तू यहाँ सुबह सुबह क्यों? मैं नहीं आ सकता। देख यार, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दे। माना कि मैंने तुझे हर्ट कर दिया, बट तू भी तो समझने की कोशिश करना। आई नो, मैं समझता हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। क्या सच में? ये एक रात में तुझे क्या हो गया जो तू इतनी अच्छे से बात कर रहा है? क्यों? मैं क्या हमेशा बुरी तरह से बात करता हूँ? मेरा मतलब वो नहीं था, बट जो भी अच्छा है, मुझे तो खुशी हो रही है। फाइनली तेरी शादी देखने को मिलेगी हमें। हाँ, बहुत जल्द। वो भी मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वैसे जल्दी आना नीचे, ह्योंग बुला रहे हैं और योनवो भी आया है। क्या वो चिपको आ गया इतनी जल्दी? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कुछ देर बाद कुकी फ्रेश होकर नीचे आता है। नीचे आकर देखता है कि युनवो भी बैठा हुआ है और सब कुकी का ही वेट कर रहे हैं। युनवो को देखने के बाद तो कुकी को सच में बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आता है। कुकी, तुम आ गए बच्चा। गुड मॉर्निंग बच्चा, हम सब कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। देखो युनवो आया है, वो तुम्हारा कब से वेट कर रहा है। गुड मॉर्निंग ह्योंग। और मैंने नहीं कहा था किसी को मेरा वेट करने के लिए। कुकी, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, वो तुमसे बड़ा है ना, ऐसी बात करते हैं। मैंने तो कुछ नहीं कहा ह्योंग। वैसे ह्योंग आप आए हैं, वेलकम, बैठिए। कुकी, ये क्या ह्योंग लगा रखा है? तुम्हारी उससे शादी होने वाली है तो तुम उसे ह्योंग कैसे कह सकते हो? शादी? अच्छा मजाक है ह्योंग। एनीवे, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आप मुझे कुछ
ब्रेकफास्ट दे दीजिए। ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट लगाता हूँ। तुम एक काम करो, यूनवो को अपना कमरा दिखा दो। क्या? इसमें दिखाना क्या है? वो खुद भी तो जाकर देख सकता है ना। कुकी, मैंने क्या कहा है? तुम जाकर उसे कमरा दिखा दो। ओह गॉड, कहाँ फंस गया मैं। कुकी, सुना गया तुम्हें? हाँ ओके फाइन, चलो। कुकी, ज़रा प्यार से बोलो, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ ना। हस्बैंड माय फुट। और तुमसे ये किसने कहा हाँ कि तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो? ज़्यादा हवा में मत उड़ो, और मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। अच्छा, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे शादी कैसे नहीं करते। तुम्हारे ह्योंग्स को तो मैंने मना लिया, अब तुम मानो या ना मानो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। शादी तो तुमसे होकर ही रहेगी। प्यार से मान जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना मुझे ज़बरदस्ती करना भी आता है। तुम जैसे घटिया लोगों को और क्या ही आता है। हाँ वैसे एक बात तो मानना पड़ेगा बेबी बॉय, खबरदार जो अपनी इस घटिया ज़बान से मुझे बेबी बॉय कहा तो तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा, समझे ना। अरे इतना गुस्सा, 4 साल में तुम हैंडसम तो बहुत हो गए हो, लेकिन तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है ना, ये नहीं बदला। ये कोई एटीट्यूड नहीं है मिस्टर यूनवो, ये सच है। मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। तुम्हारी शक्ल देखना भी मुझे पसंद नहीं है। पता नहीं मेरे ह्योंग्स ने तुम में क्या ऐसा देख लिया जो उन्होंने तुमसे मेरी शादी कराने का फैसला कर दिया। एनीवेज, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तुमसे शादी तो मेरी जुत्ती भी ना करेगी। और क्या कहा तुमने कि मैं 4 साल में बदल गया हूँ, बहुत हैंडसम हो गया हूँ? हाँ, मैं तो बदल गया, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदले। कल भी वही बदतमीज सड़ो अकड़ू खड़ूस थे, आज भी वैसे ही हो। मतलब कि आजकल तुम, क्या बताऊँ, मुझे तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही गुस्सा आता है। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड घमंड है ना, बोल लो जितना बोलना है बोल लो। शादी के बाद मैं तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगी। बस थोड़ा सा वेट कर लो। तभी यूनवो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कुकी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुकी का हाथ तो नहीं पकड़ पाता है, लेकिन हाँ उसे एक ज़ोर का स्लैप पड़ता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। हाँ, ये किसने मारा मुझे? कौन है यहाँ? कौन है? हाँ, ये तुम्हारा रूम? यहाँ तो कोई दिख रहा नहीं। किसने मुझे थप्पड़ मारा? यहाँ क्या इस रूम में भूत है? भूत है? आलतू जलालतू आए भला को टाल तू, भूत को भगा तू। लोग घर में जानवर पालते हैं, इसने भूत को पाल रखा है। भागो भूत! ओह माय गॉड, कुक ये तो गया, कितना ज़्यादा डरपोक है। ओह माय गॉड, फाइनली तुम आ गए, मैंने बहुत मिस किया। तेहंग कुछ करना होगा, वरना वो ह्योंग को जाकर बता देगा कि उसने मेरे कमरे में किसी भूत को देखा है और ह्योंग यहाँ आ जाएंगे। कुछ करना होगा तेहंग। बेबी रिलैक्स, तुम क्यों भूल जाते हो कि मैं एक जिन हूँ? देखो मैं भी क्या करता हूँ। उसके बाद तेहंग अपनी पावर से कुछ ऐसा करता है जो अभी यूनवो के साथ हुआ, वो सब कुछ भूल जाता है। और यूनवो को यहाँ क्यों बुलाया गया था, उसके फैमिली वाले ये सब भूल जाते हैं। मतलब कि तेहंग ने सबकी मेमोरी इरेज कर दी थी। ये क्या किया तुमने तेहंग? ये क्या किया? बेबी, मैंने कुछ पल के लिए सबकी मेमोरी इरेज कर दी। जो कि तुम्हारी शादी की बातचीत चल रही थी, वो मैंने इरेज कर दी। अब तुम बेफिक्र रहो, और यूनवो का काम वो मुझ पर छोड़ दो। वो जैसे यहाँ आया है वैसे ही चला जाएगा, चुपचाप, बिना किसी को बताए। क्या ऐसा हो सकता है? यस बेबी, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। वैसे ये सब छोड़ो, अभी मुझे तुम्हें कहीं और लेकर जाना है। कहाँ? डोंट वरी, जिन वर्ल्ड में अभी कुछ टाइम है, मैं तुम्हें अपने अपार्टमेंट में ले जाना चाहता हूँ। सो मुझे हक करो और अपनी आइज़ बंद करो, उसके बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हमें जाना है। ठीक है।
बेबी जी, आपके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। आखिर आपका इरादा क्या है जो मुझे यहाँ लाए? ऐसी कौन सी बात करनी थी आपको जो मुझे यहाँ लाना पड़ा? त्यों की जान, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा। इरादे तो मेरे नेक नहीं है, क्योंकि आपको देखकर भला किस इंसान का नेक इरादा हो सकता है। वैसे अगर आप अपने क्लोज नहीं आने देंगे तो हम नहीं आएंगे। त्यों, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे आपका अमल कैसा गया? वो आपने जो कहा था, हाँ बेबी, वो पूरा हो चुका है। अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे जो मैंने कहा था, क्या तुम वो उसके लिए राज़ी हो? वो क्या वो करना ज़रूरी है शादी से पहले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई बात नहीं, हम बाद में करेंगे। एक्चुअली तुम यहाँ रहना चाहते हो, अभी रह सकते हो। हम बाद में, मैं तुम्हें जिन वर्ल्ड में ले जाऊँगा। आप नहीं थे, मैं रेडी हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। क्या सच में? तुम देखो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं रेडी हूँ। तन्हाइयाँ महफिल मानी, तुम जो मिले मंजिल मिली, ऐसा दीवाना हुआ है दिल आपके प्यार में। ऐसा दीवाना हुआ है दिल आपके प्यार में। दीवाने होके हम प्लीज स्लोली बाइट कर दो बेबी। ये काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। बस थोड़ा सा बेबी, बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो बेबी। प्लीज ऐसा मत करो। दीवाने होके हम मिलने लगे सुनो, जब से जुड़ी है सिलसिले। दोनों ही मतलब कि नेकेड होते हैं और त्योंग अपने फिंगर कुकी के प्राइवेट पार्ट में एंटर करता है उसे रेडी करने के लिए, बट कुकी को बहुत पेन होता है। प्लीज अपनी फिंगर बाहर निकालो, बहुत दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा। कुक बस थोड़ा सा दर्द होगा, इसके बाद तुम्हें अच्छा फील होगा। बस थोड़ा सा, प्लीज बाहर निकालो। लेकिन त्योंग कुछ भी नहीं सुनता और वो सेकेंड फिंगर भी ऐड कर देता है, तो कुकी को और भी ज़्यादा पेन होने लगता है और त्योंग बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करता है। तो कुछ देर बाद कुकी का पेन कम हो जाता है और कुकी को अच्छा फील होता है। जब त्योंग देखता है कुकी को अच्छा फील हो रहा है तब वो फिंगर निकाल के खुद को एंटर करता है और तो इस बार कुकी सच में काफ़ी ज़्यादा चीखने लगता है
और रोने लगता है। प्लीज 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 डोंट मूव, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज प्लीज दे। ओके बेबी, मैं मूव नहीं कर रहा हूँ, जब तुम बोलोगे तभी मूव करूँगा। बहुत अच्छा फील हो रहा है, प्लीज फास्ट। यस बेबी, मैं फास्ट हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओह गॉड, मैं भी बहुत क्लोज हूँ बेबी, मैं बहुत क्लोज हूँ। प्लीज मान कुकी, हासे दी तारीफ Oh God, I'm done cooking. Yes, thank you so much. मेरा भी हो गया, थैंक यू। I'm sorry मेरा बच्चा, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही पेन दे दिया तुम्हें, बहुत पेन हो रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा पेन हो रहा है बट मैं ठीक हूँ। मेरा बच्चा इधर आ, मैं तुम्हें फ्रेश करवा दूँ, उसके बाद यूँ तुम्हारा पेन कम हो जाएगा। कैसे थे, मेडिसिन लेना पड़ेगा ना? नो बेबी, मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं अपनी मैजिक से अब भी तुम्हारा ये पेन कम कर दूँगा। देखना तुम्हारा ये पेन एकदम गायब हो जाएगा। क्या सच में थे, ऐसा हो सकता है? यस बेबी, और भी बहुत कुछ हो सकता है। चलो इधर आओ, मैं तुम्हें फ्रेश करवा देता हूँ, उसके बाद ये तुम्हारा पेन अब भी चला जाएगा। हमें घर भी तो जाना है ना, वरना तुम्हारे होंगे तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। हाँ वो तो मुझे याद है, बट मुझे डर लग रहा है, अगर उन्हें पता चल गया तो उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। तुम चलो मेरे साथ। उसके बाद टेकुक एक साथ फ्रेश होते हैं और त्योंग ने जैसा कहा था, उसने अपनी मैजिक से कुकी का पेन बिल्कुल कम कर दिया था। पेन ख़त्म कर दिया था, और वो दोनों ही त्योंग ने अपनी मैजिक से कुकी को जियोन मैंशन पहुंचा दिया था, और वो खुद भी उसके साथ आया था। कुकी कहाँ थे तुम? पूरा रूम, पूरा मैंशन ढूंढ लिया तुम्हें, लेकिन तुम्हारा कहीं अता पता नहीं। कहाँ थे तुम? हाँ वो हेयोंग, वो मैं तो, हाँ मैं तो वॉशरूम में था, अपने वॉशरूम देखा। क्या वॉशरूम में? हाँ मैं तो शावर ले रहा था। अच्छा, सुबह तो तुमने शावर लिया था, फिर से शावर ले रहे थे? हाँ वो गर्मी लग रही थी। हाँ आपने वॉशरूम में चेक किया? नहीं, वहाँ तो चेक नहीं किया मैंने। तभी तो आपको देखना चाहिए था ना। वैसे कुछ काम था क्या? नहीं, कुछ काम तो नहीं था, ऐसे ही ढूंढ रहा था। क्या सच में आप कुछ भूल रहे हैं? मैं क्या भूल रहा हूँ? नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या सच में योंग आप कुछ नहीं भूल रहे? हाँ नहीं, कुछ भी तो नहीं। फिर ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके योंग, मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। थक गए हो? शावर लेके तुम थक गए हो? वो बस ऐसे ही। अच्छा, कुछ खाना नहीं है तुम्हें? सुबह के टाइम में तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया? नो योंग, भूख लगेगी तो खा लूँगा। अच्छा ठीक है, जाओ रेस्ट करो। क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? पर क्या भूल रहा हूँ? मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा है। छोड़ो, इतना दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहिए। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। इन 15 दिनों में टेकुक और भी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे। पहले तो उन दोनों के बीच में किस होता था, बट अब तो वो लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते हैं और इंटरनेट, मतलब कि
भी हो जाते हैं। और घर पे किसी को कुछ नहीं पता था कुकी के बारे में, क्योंकि त्योंग जब भी आता था कुकी के रूम में आता था और त्योंग को कुकी के अलावा कोई नहीं देख सकता था जब तक वो खुद ना चाहे। लेकिन इन 15 दिन में कुकी की तबीयत भी कुछ ख़राब रहती है। वो कमज़ोरी फील करता है, उसे थोड़ा वॉमिटिंग होता है, मतलब चक्कर आते हैं, बट उसने अभी तक त्योंग को कुछ नहीं बताया है। सो अब हम देखते हैं तेकुक रूम। कुकी मेरा बच्चा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम आजकल मुझे कुछ ज़्यादा ही वीक लग रहे हो। हाँ, क्या हुआ? चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। ते ज़रा सी कमज़ोरी है, इसके लिए क्या डॉक्टर के पास जाना? मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। नहीं, मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे। अच्छा, तुम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते? इट्स ओके, मैं डॉक्टर को यहीं लेकर आता हूँ। ओके? नहीं ते, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस पता नहीं, कुछ दिनों से कुछ अजीब सा लग रहा है ते, मतलब कि कुछ अजीब सा, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग फील होता है। क्या? हाँ, तब तो हमें डॉक्टर के पास चलना ही चाहिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, चलो। ते मैं ठीक हूँ, मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं सुनूंगा। कुकी, आप कुकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे साथ ये कौन है? हाँ, और तुम दोनों ने एक दूसरे को हक क्यों करके रखा है? हाँ कुकी, इधर आ, कौन है ये? अब वो ये तुम्हें देख। हाँ बेबी, ये मुझे देख सकते हैं क्योंकि मैं अपनी मर्जी से इनके सामने आया हूँ। वैसे भी कब तक छुपाना था? एक ना एक दिन तो सब कुछ बताना है ना। बट क्योंकि ऐसा आपने, वो लोग नहीं मानेंगे। मैं हूँ ना, तुम चुप रहो। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? कुकी, मैंने कहा इधर आओ। और ये कौन है? हाँ, कौन है ये? क्या तुम इसे जानते हो? कब से चल रहा है ये सब? वो ह्योंग, वो मैं कुछ पूछ रहा हूँ। क्या मैं वो? हाँ, क्या? तभी जिन बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है और जिन बहुत ज़्यादा चिल्लाता है कुकी के ऊपर में, जिसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सारे लोग कुकी के रूम में आ जाते हैं। जिन क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो कुकी के ऊपर? कुकी, तुम ये, और ये कौन है? तुम कौन हो? हाँ, और यहाँ क्या कर रहे हो? देखिए, आप लोग शांत हो जाइए, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। क्यों? मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? हाँ, कौन हो तुम? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है। कुकी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कौन है ये? ह्योंग प्लीज़, आप इन्हें कुछ मत कहिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। कुकी चुप रहो, मैं बताता हूँ, प्लीज़, आपको मेरी कसम, आप चुप रहिए। मैं हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ। कुकी, कसम क्यों दी? हाँ ह्योंग, एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या? प्यार करते हो? हाँ ह्योंग, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। क्या? ये सब कब हुआ? हाँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, और तुम तो घर से बाहर जाते भी नहीं हो। फिर तुम दोनों की कब दोस्ती और कब प्यार हुआ? हाँ ह्योंग, 3 मंथ हो चुके हैं। क्या? 3 महीना हो चुका है और तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं, और तुम इससे मिलने कब जाते थे? हाँ ह्योंग, वो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी बात पूरा सुनना। सुनने से पहले कोई भी रिएक्ट नहीं, और जो मैं कहूँगा वो सब कुछ सच है। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ भी आप सबसे छुपाऊँ। आप सब मेरे ह्योंग से, आप सबको मेरे बारे में जानने का पूरा हक है। उसके बाद कुकी ए से लेकर जेड तक सब कुछ बताता है कि कैसे वो उस हवेली में गया, कैसे कुकी और त्योंग मिले, उनकी मतलब रिलेशन, प्यार, सब कुछ। और त्योंग एक जिन है, पावर, सब कुछ, जिसे सुनने के बाद तो सब घुमा में चा चुके हैं। क्या? ये एक जिन है? हाँ, एक मिनट, जिन तो मेरा नाम है, फिर ये असली वाला है या फिर नाम वाला? ह्योंग, ये असली वाला जिन है। क्या? हाँ, जिन कुकी,
दुनिया में इंसान क्या कम पड़ गए थे जो तुझे जीन से प्यार हुआ। दू हट देखिए, ये तुझे नुकसान ना पहुंचा दे। क्यों, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मेरे त्यों के बारे में कुछ भी मत बोलिए, ये बहुत अच्छे हैं, अपने आप को हर्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। और तुझे क्या लगता है? हाँ, ये सब बोलने के बाद, इसकी सच्चाई जानने के बाद मैं तुम दोनों की शादी कराऊंगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। और हाँ, तुम अपना कान खोलकर सुन लो, अब मेरा मतलब है तुम सुन लो जहाँ से सुनते हो। यूजिन, तुम मेरे भाई से नहीं मिलोगे आज के बाद, और यहाँ से चले जाओ, समझे ना? मैं अपने कुकी को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, जहाँ तुम कभी ना आ पाओ। नहीं यंग, प्लीज़ आप ऐसा मत कहिए। देखिए, मैं कुकी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता तो कुकी को यहाँ से लेकर बहुत दूर जा सकता था, उससे शादी भी कर सकता था, लेकिन वो क्या है ना, मेरे कोई ह्योंग नहीं है और ना ही मेरे मॉम डैड है। बचपन से उनके प्यार के लिए बहुत तरसा हूँ मैं। आप सबको देखा तो बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी कुकी की फैमिली आप सब है और वो आप सबको देखकर बहुत खुश रहता है। इसलिए मैंने कभी भी आप सब से उसे छीनने की कोशिश नहीं की। आप सब हाँ कहेंगे तो मैं उससे शादी करूँगा, लेकिन मुझे उससे दूर होने के लिए मत कहिएगा। मैं सच में नहीं रह पाऊँगा उसके बिना। सब लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी कुकी एकदम से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। कुकी, कुकी, कुकी क्या हुआ तुम्हें? कुकी, कुकी, बेबी आगे खोलो। कुकी, कुकी क्या हुआ तुम्हें? उसके बाद त्योंग कुकी को कैरी करके बेड पर लेटाता है और जिन डॉक्टर को कॉल करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर कुकी को चेकअप करते, तब पता चलता है कि कुकी प्रेग्नेंट है। जिसे सुनने के बाद त्योंग तो काफ़ी ज़्यादा खुश और शॉक्ड है। बाकी सब घर वाले तो एकदम ही शॉक्ड है, वो सिर्फ त्योंग को ही देख रहे हैं। वाह, क्या कमाल है, देखो क्या आराम से सोया हुआ है। इतना कुछ करके मासूम दिखता है शक्ल से, लेकिन देखो हरकतें देखो। हाँ, एक बच्चे का बाप बनने वाला है। ह्योंग, आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, इसमें कुकी की कोई गलती नहीं है। प्लीज़ उसे कोई सज़ा मत देना और मुझे मेरे कुकी से जुदा मत कीजिएगा। मैं मेरे बच्चे के बिना और कुकी के बिना नहीं रह पाऊँगा, सच में। वही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, क्योंकि तुम दोनों को जुदा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम दोनों तो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुके हो। खैर छोड़ो, तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी करानी होगी, क्योंकि अगर इसका बेबी बम दिखने लगा ना तो लोग 1000 सवाल पूछेंगे। नहीं, उससे पहले ही मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। कि क्या आप सच कह रहे हैं? आप सब मान गए? हाँ, मान गया। वैसे भी क्या कोई रास्ता है हमारे पास? ठीक है जुनी, शादी की तैयारी कीजिए, जितने जल्दी हो हम इन दोनों की शादी करवा देंगे। थैंक यू सो मच ह्योंग, मैं आप सबका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा मुझे कुकी देने के लिए। थैंक यू सो मच। ये थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मेरे लिए मेरा कुकी सब कुछ है। तुम दोनों खुश रहो, मैं बस यही चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि शादी के बाद तुम उसे अपने जिन वर्ल्ड में ले जाओगे, लेकिन हम सब भी तो उसे बहुत याद करते हैं ना। इट्स ओके ह्योंग, आप टेंशन मत लीजिए। मैं कुकी को हर वीक लेकर आऊँगा और जब तक उसका मन करेगा तब तक वो यहाँ रहेगा। मैं उसे फोर्स नहीं करूँगा। वो वहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। क्या सच में? जी ह्योंग, ठीक है, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, उसका ख्याल रखना, उसे कभी भी कोई तकलीफ़ मत देना। बहुत प्यार करता है तुमसे। आई नो ह्योंग, थैंक यू। मैं उसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ और खुद से भी ज़्यादा उसका ख्याल रखूँगा। आई प्रॉमिस, कभी भी आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। ठीक है। सो ऐसे ही टाइम स्किप हो जाता है। सो आज फाइनली टेको की वेडिंग है और सब बहुत ज़्यादा हैप्पी है। तो आर्मी में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। तो चलिए अब हम टेको का वेडिंग देखते हैं।
मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली हमारी शादी हो गई थी अंग। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। यस बेबी, थैंक यू सो मच माय लव, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। तुम सच में मेरे लिए एक एंजल हो। मेरे लाइफ में है इतनी बड़ी खुशी दी। अच्छा बेबी, चलो अब हम सो जाते हैं। क्या? सो जाते हैं? मतलब ये बेबी सोना तो है ना? हाँ, काफ़ी रात हो रही है और वैसे भी आज हमारा वेडिंग था, तो ऑफ कोर्स ऐसी हालत में तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे। ऐसी हालत में क्या मतलब? हाँ, मैं कुछ थका नहीं। और वैसे भी आज हम सो कैसे सकते हैं त्योंग? क्यों हम सो क्यों नहीं सकते? मेरा मतलब है आज हमारी शादी हुई है और आज तो हमारा फर्स्ट नाइट है ना? क्या फर्स्ट नाइट? हाँ, शायद तुम भूल रहे हो बेबी कि हमने फर्स्ट नाइट काफ़ी बार मना ली है। यू शेमलेस जिन, आप सच में बहुत ज़्यादा शेमलेस है। मेरा मतलब है शादी के बाद हमारी फर्स्ट नाइट है थी, तो हम सो कैसे सकते हैं? तो फिर हम क्या करें? हम वो नहीं करेंगे। अच्छा, क्या नहीं करेंगे? ज़रा मैं भी तो सुनो। वो जो हर कपल करते हैं शादी के बाद, हमने भी किए थे, मतलब अच्छा वो नहीं, हम वो नहीं करेंगे। क्या? बट क्यों नहीं करेंगे? मेरा मतलब है हम अभी नहीं करेंगे, जब हमारा बेबी हो जाएगा तब करेंगे। ये क्या बात हुई थी? बेबी आने में तो अभी बहुत टाइम है और तब तक तो हमारी शादी को काफ़ी टाइम हो जाएगा, और शादी तो आज हुई है तो फिर आज क्यों नहीं? बेबी ज़िद मत करो। देखो अभी तुम्हें तकलीफ़ होगी ना, अभी बेबी है ना तुम्हारे टमी में, तो जब हमारा बेबी आ जाएगा तो फिर हम करेंगे ना। कुछ नहीं होता ना, वैसे भी ये प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ है। ऐसी हालत में मतलब कुछ नहीं होगा, अभी बेबी छोटा है। और मैं कह रहा हूँ ना, बस एक बार ना थे प्लीज़। नो मतलब नो बेबी, बिल्कुल नहीं। मैं तुम दोनों में से किसी को भी कोई खतरे में नहीं डाल सकता, और वैसे भी मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता है, बिल्कुल भी नहीं। तुम सो जाओ, ओके? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। बेबी ये क्या ज़िद है? हाँ, बस मुझे चाहिए। और वैसे भी मैं आपका हस्बैंड हूँ, तो मेरी बात मानना आपका फ़र्ज़ है। वैसे बेबी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही शिमलेस हो रहे हो? हाँ, मतलब कि ज़रा सा भी शर्म नहीं आ रही है? हाँ, मुझसे ऐसे बात करते हुए शर्म बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी आप तो मेरे हब्बी हो, आपसे क्या शर्म? प्लीज़ ना थे, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा बहुत मन है। मतलब कि बेबी डैडा को चाहता है, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ थे, प्लीज़। अच्छा जी, बेबी डैडा को चाहता है या फिर बेबी के अप्पा डैडा को चाहते हैं? तो दोनों प्लीज़ ना थे, बस थोड़ा सा। ओके बेबी, बस थोड़ा सा, लेकिन हाँ ज़्यादा नहीं, ठीक है? ओके। उसके बाद बेबी क्या करता, तेरे को भी मानना पड़ा था, क्योंकि आखिर कुकी उसका हस्बैंड था, तो उसकी ख्वाहिशें भी उसे पूरी करनी थी। और जैसा त्योंग ने वादा किया था, वो कुकी के साथ सब कुछ जेंटली करता है, बट कुकी को मतलब कि ज़्यादा रफ चाहिए था, तो वो डिमांड करता है। बट त्योंग है कि सब कुछ स्लोली करता है। और हाँ, यहाँ मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि इसकी वजह से वीडियो रिमूव हो सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैं थोड़ा सा वीडियो दिखा ही देती हूँ आप सबको। बेबी मैं बस स्लोली एंटर करता हूँ, कि तुम्हें पेन है तो मुझे बताना। यस अभी प्लीज़, जल्दी, मुझसे वेट नहीं हो रहा। बेबी ओह गॉड, सच में तुम बहुत ज़्यादा वार्म हो, बहुत अच्छा फील हो रहा है कुकी।
मैंने ये सब तुम्हारे साथ कितनी बार किया है, लेकिन जब भी तुम्हारे साथ ये सब करता हूँ ऐसा लगता है कि सब कुछ पहली बार कर रहा। तुम बहुत ज़्यादा टाइट हो। Oh God, कुकी। उसके बाद टैंक धीरे धीरे मूव करने लगता है और मूव करते करते दोनों को बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा था। कुकी तो फास्ट करने की बहुत ज़्यादा डिमांड करता है, बढ़ते होंगे कि स्लोली करता है, बट उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा था। Daddy, if you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga, daddy, you gon' need to bag it up, 'cause I'm spending on Rodeo, you can watch me back it up, I'll be gone in the AM. He got me Prada, got me Miu Miu, like me younger, he always want me, 'cause I never cause me drama, and when you want it, baby, I know I got you covered. अभी प्लीज़ फास्ट हो जाइए। मुझे स्लो नहीं चाहिए, मुझे फास्ट चाहिए। प्लीज़ फास्ट, प्लीज़ रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ फास्ट। नो बेबी, मैं फास्ट नहीं हो सकता, इस बेबी को तकलीफ होगा नहीं होगा। प्लीज़ अभी, प्लीज़ बस थोड़ा सा, प्लीज़ मैं बहुत क्लोज हूँ अभी। प्लीज़ फास्ट हो जाइए प्लीज़। ओके ठीक है, बस थोड़ा सा। इस बार तो त्योंगी हार मान जाता है और वो भी फास्टली मूव करने लगता है और कुकी और भी ज़्यादा मौन करने लगता है। कुकी की मॉर्निंग साउंड सुनकर त्योंग तो अपना पूरा होश खो चुका है, क्योंकि कुकी की मॉर्निंग साउंड किसी म्यूज़िक से कम नहीं है। दोनों की मॉर्निंग साउंड पूरे कमरे में गूंज रही थी और कुकी तो मतलब सच में बहुत ज़्यादा आज नीडी हो गया था। I'm good at sorry, 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 बेबी क्या हो रहा है तुम्हें? आज तुम इतना ज़्यादा नीडी फील कर रही हो। अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी प्लीज़ रुकना नहीं। बेबी डैडा को चाहता है बेबी डैडा को। बेशर्मो लोग, जाओ यहाँ से। और कितना सुनना है? हाँ, कान से धुआं निकाल कर ही मानना है क्या? वैसे भी आप लोग के चक्कर में इतना तो शेमलेस हो ही गई हूँ मैं। और कुकी की ऐसे वीडियो देखकर सच में होश खो चुकी हूँ। ऐसी वॉइस देती हूँ रात के टाइम पे, सपने में ऐसी वॉइस सुनाई देती है और कुकी को इमेजिन करती हूँ। गॉड नो, ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि कुकी तो सिर्फ त्योंग का है। आप लोग के लिए क्या क्या करना पड़ता है इतना वॉइस देने के बाद। ओ गॉड, पता नहीं क्या होगा। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अप्पा, हम कब चलेंगे ह्यूमन वर्ल्ड? 2 वीक हो गए हैं, हम नहीं गए। मुझे वी से बात करनी है। वी भी मुझसे गुस्सा होगा। मुझे वी से बात करनी है अप्पा। बच्चा, आप जानते हैं ना कि आपका डैडा का कुछ काम है, इसलिए हम जिन वर्ल्ड में हैं। बस 2 दिन बाद चलेंगे, ओके? और आप टेंशन मत लो, आप वी को मना लेना, ओके? नो अप्पा, मुझे जाना है। आप भी मुझे छोड़ दो ना अप्पा। बच्चा, आपके डैड की तरह मेरे पास पावर्स नहीं है जो मैं छोड़ देता। अगर पावर्स होते तो फिर क्या ही बात थी ना। अच्छा, आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके? हम कल चलेंगे। नो, मुझे जाना है, मुझे आज ही जाना है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे
आज ही जाना है। मैंने वी के लिए बहुत कुछ लिया है, मुझे उसे देना है। प्लीज़ अब्बा। कुक, मैंने मना किया ना, तुम बहुत ज़िद्दी हो गए। जाओ जाकर अपने रूम में पढ़ाई करो। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा ना हम कल जा रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं बात करूँगा आपसे। गंदे अब्बा, आप दोनों गंदे हैं। बात नहीं करूँगा। ओह गॉड, ये बच्चा भी ना देखो गुस्सा होकर चला गया। अब कैसे मनाऊं? शक्ल तो पूरी मेरी है, बट पता नहीं गुस्सा किस पर गया है, क्योंकि इसके डैड भी तो इतना गुस्सा नहीं करते हैं। ओह, मैं क्या करूं इस बच्चे का? अब जाकर मनाना पड़ेगा। मम्मा, कुक कहाँ है मम्मा? पूरे 2 हफ्ते हो गए। उसने तो कहा था कि वो हर हफ्ते आएगा मुझसे मिलने के लिए। देखो ना, मैंने उसके लिए कितना सारे गिफ्ट लिए, बट वो आया ही नहीं। मैं उससे बहुत गुस्सा हूँ। प्लीज़ मम्मा, उसे बुलाओ ना। वो जहाँ जाता है हम तो उससे फ़ोन पे भी बात नहीं कर सकते। वो कहाँ जाता है मम्मा? बच्चा, ऐसे सैड नहीं होते। हाँ, एक्चुअली वो आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। शायद कुछ ज़रूरी काम होगा। बट मम्मा, वो कब आएगा? मुझे उससे बात करनी है। आप जानते हैं ना कि वो मेरा कितना अच्छा फ्रेंड है। मैंने आज तक कभी किसी को फ्रेंड नहीं बनाया, वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मम्मा, वो हमारे साथ क्यों नहीं रह सकता? चाचू भी यहाँ नहीं रहते। चाचू क्यों नहीं रहते? वो लोग कहाँ रहते? मुझे भी उनके घर जाने का मन करता है। बच्चा, आप शांत हो जाओ। मैं बात करूँगा तुम्हारे चाचू से। ओके? ओके। कुक, कहाँ हो तुम? हे क्यूटीज, तो ये स्टोरी की फाइनली हैप्पी एंडिंग हो चुकी है और बहुत मुश्किल से मैंने इसे कंप्लीट किया है। इतनी गर्मी में स्टोरी को जितना शॉर्ट सोचा उतना ही लॉन्ग हो गया है। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका सीज़न 2 लाऊं तो मैं जल्दी लाऊंगी, अगर कमेंट्स करेंगे तो। लेकिन हाँ, सीज़न 2 में उनके बच्चे की लव स्टोरी दिखाई जाएगी। आई नो उनके पेरेंट्स होंगे, बट उनके बेबी की लव स्टोरी। ओके? और गैस करके मुझे बताना कि सीज़न 2 में टॉप जेके होगा या टॉप टी। ओके? सो मिलते हैं कोई नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सरंगियो।